नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। यूपी टेट 23 जनवरी 2022 पेपर के लिए मैराथन हमने स्टार्ट कर दी है ईवीएस पोर्शन के लिए। इससे पहले हमने पहला पार्ट देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। 28 नवंबर को जो पेपर कैंसिल हो गया था उसी पर बेस्ड हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज हम इस सेकंड पार्ट में 25 प्रश्न देखेंगे, जिसमें हम महाद्वीप पर आधारित झील, नदियां और कुछ और भी प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भी मैं आपको दिखा दूं कि ये सभी प्रश्न जो है आपके पूछे गए थे, जो आपका पेपर कैंसिल हो गया था उसमें तो काफी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो इसीलिए हम महाद्वीप टॉपिक को सबसे पहले कवर कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है? मलावी, विक्टोरिया, चाड, टाना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अब जो भी चीज यहां पर पूछी जाएगी उससे रिलेटेड जो चीज आप पहले पार्ट में देख चुके हैं उसको रिवाइज भी जो है वो करते हुए चलिएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हमने आपको बताया था कि यहां से आपकी कर्क रेखा, मकर रेखा, जिसको हम चित्र में यहाँ साइड में देखते हुए चलेंगे, थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, और बीच में विषुवत रेखा, तो तीनों रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के जाती हैं। इसी अफ्रीका महाद्वीप में नील नदी है, इसी अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है, और इसी अफ्रीका महाद्वीप में हमने और चीजें क्या देखी थी कि जो सबसे ऊंची चोटी है, और सबसे ऊंची चोटी यहाँ की थी तो किलिमंजारो हमने बताई थी। वहां पर वर्ड आपको बताया था, मजा वर्ड बताया था, मजा वर्ड से आप इसे जोड़ के बताया था, और आज भी हम इस चीज को मजा वर्ड से ही जोड़ेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी जो झील है वो इनमें से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला विक्टोरिया जो है वो झील सही आपका होगा अफ्रीका महाद्वीप की। अब देखिए मैंने क्या बताया था आपको, अफ्रीका महाद्वीप में मजा से आपको किलिमंजारो याद रखना है, इसके आगे किली आप लगाएंगे और इसी में वर्ड आपका जो है वो मजा आ रहा था। तो मजा से क्या, जब आप किसी भी कोई भी खेल प्रतियोगिता हो उसमें क्या प्राप्त कर लेते हैं? विक्ट्री प्राप्त कर लेते हैं। तो विक्ट्री से आपको क्या मिलती है? मजा मिलती है। तो मजा से आप विक्टोरिया को विक्ट्री भी जोड़ सकते हैं, किलिमंजारो भी जोड़ सकते हैं, और अफ्रीका महाद्वीप को तो हमने पहली वाली क्लास में आपको बताया था कैसे आप जोड़ सकते हैं। तो ट्रिक से भी थोड़ा बहुत चीजों को याद करते हुए चलेंगे। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। दूसरा प्रश्न है, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अरल सागर, बाल्खस झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील। एशिया की स्थिति आप साथ में मैप में यहाँ पर साइड में देखते हुए भी जरूर चलिएगा। एशिया से सटा हुआ है यूरोप, मिला के इसको कहते हैं एशिया और यूरोप को। तो यूरेशिया, यूरोप का जो यू है और एशिया का एशिया है, तो इन दोनों से मिलकर यूरेशिया आपका बना है। और आपका पूछा गया है एशिया महाद्वीप जो है उसके संदर्भ में, तो इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर कैस्पियन सागर बिल्कुल सही हो जाएगा। कैस्पियन सागर एशिया की सबसे बड़ी या एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। सबसे ऊंचा पर्वत हमने देखा था इसका, तो माउंट एवरेस्ट था एशिया महाद्वीप का, हमने पहली वाली क्लास में देखा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न तीसरा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है इसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है? आयर झील, विक्टोरिया झील, बार्ली झील, मैके झील। तो विक्ट्री में मजा आती है, मजा से किलिमंजारो और अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है, तो विक्ट्री वाला ऑप्शन तो कट जाएगा। आयर झील, बार्ली झील, मैके झील, इन तीनों में से कोई ऑप्शन आपका होगा। पूछा गया है ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया की स्थिति देखिए, यहाँ साइड में छोटी सी है, अलग सी है, चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसी को ही हम किस नाम से जानते हैं? तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। प्रायद्वीपीय अलग है, द्वीपीय अलग है, पहली क्लास में बताया था मैंने। तो आंसर की बात करते हैं इन तीनों ऑप्शन में से। विक्टोरिया तो आपका हट गया, तो आयर, बार्ली और मैके में से आपका आयर झील जो है वो सही हो जाएगा। तो अगर पहली बार सुन रहे हैं तो अब हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा। देखिए इस पूरे महाद्वीप का जो आपका बना हुआ है मैप, इसमें अगर देखिए तो सब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। अब देखिए ये भी इससे चिपका है, इससे अफ्रीका भी सटा है, उत्तर अमेरिका से दक्षिण अमेरिका। अगर इन सब में अलग है तो कौन कौन से हैं? एक तो आपका अंटार्कटिका है और एक आपका ऑस्ट्रेलिया है। अंटार्कटिका में तो बर्फ जमी रहती है, वो तो एकदम आपका अलग ही हो गया। पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें तो पानी में क्या है? वो तैर रहा है। तो पानी में तो सभी आपके हैं, तो आप इसको थोड़ा दूसरे तरीके से याद कीजिए कि ये हवा में जो है वो उड़ रहा है, बाकी सब एक दूसरे से सटे हैं, पर ये अलग है, हवा में उड़ रहा है। तो हवा से एयर वर्ड यहाँ पर पकड़िए। आयर में क्या लिखा है? आयर है, एयर है, थोड़ा सा मिलता जुलता है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जब भी बात होगी तो आपको आयर वर्ड पकड़ना है, आयर से एयर पकड़ना है, और एयर से आप याद रखेंगे क्या? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील तो आपकी आयर झील हो जाएगी। एक चीज और यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के संदर्भ में की सबसे ऊंची पर्वत चोटी या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी कौन सी है? तो आपकी है कोसियस्को। पिछला वाला जो क्लास थी उसमें सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन हमने पूछा था, तो वहां से ही आपका ये आंसर जो है होगा,
जिसने जिसने कॉसियस्को दिया था उसका बिल्कुल सही है। और कॉसियस्को में क्या है कि काश, वर्ड क्या आ रहा है, काश, कि काश हमें भी हवा में उड़ने का मौका मिलता है, ऐसे थोड़ा सा जोड़ सकते हैं, क्योंकि इसकी ट्रिक हमने पहले नहीं जोड़ी थी। देखिए चीजें आपको याद है, मैंने पहले ही बताया था, याद है तो कोई जरूरी नहीं है आपको ट्रिक से याद करने की। ट्रिक बताने का मेन रीजन ये है कि एक ही जैसी जब चीजें आती हैं तो ट्रिक ही आपकी काम आती है, ट्रिक ही से आपको चीजें याद रहती हैं। तो काश से कॉसियोस्को, और ऑस्ट्रेलिया में आपका एयर वर्ड से आप जोड़ेंगे आयर झील। तो आयर झील ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, ए ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अरल सागर, बालखस झील, कैस्पियन सागर, बैकाल झील। ये वाला प्रश्न तो अभी हमने देखा ही था, एशिया महाद्वीप अभी आया था सेकंड नंबर पे, तो मैंने बताया एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आपकी कैस्पियन सागर जो है वो झील है, आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 की तरफ, कि उत्तर अमेरिका जो महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी झील कौन सी है। उत्तर अमेरिका की स्थिति, तो ये आपका उत्तर अमेरिका है। उत्तर अमेरिका में हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि कोई भी व्यक्ति अगर किनले का वाटर पी लेता है तो कैसा भी क्वेश्चन कठिन से कठिन पूछ लीजिए, वो सब उत्तर दे जो है वो दे देगा। तो उत्तर से उत्तर अमेरिका, किनले से आपका माउंट मैकिनले, इसकी सबसे ऊंची चोटी। अब यहां पर प्रश्न में झील पूछा गया है, तो सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, ग्रेट बियर झील, कौन सा इनमें से सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपकी सबसे बड़ी झील है उत्तर अमेरिका की सुपीरियर झील। अब सुपीरियर झील में सुपर वर्ड को यहां से हम जोड़ेंगे कि कोई व्यक्ति अगर सब उत्तर दे रहा है तो वो क्या है, वो सुपरमैन बन गया है, या सुपर पावर आ गई उसके अंदर, किसी भी तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो उत्तर से आप, यानी कि जब किलने का वाटर पिया तो उत्तर देने लगा, तो उसके अंदर सुपरमैन की तरह शक्तियां आ गई, तो सुपरमैन से सुपीरियर झील आपकी है उत्तर अमेरिका महाद्वीप जो है उसकी सबसे बड़ी झील। ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 6 की तरफ, कि यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन सी है। यूरोप महाद्वीप कहाँ है, तो एशिया से सटा हुआ है। स्थिति जरूर देखते हुए चलिएगा, और थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी को भी बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको यहाँ पर मैप भी दिखाई दे। इतना क्लियर नहीं दिखाई देगा पर दिखाई देगा। ओमेगा झील, लेडोगा झील, साइमा कॉम्प्लेक्स, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। कल की ट्रिक को तुरंत से याद कीजिए। क्या मैंने आपको बताया था यूरोप महाद्वीप के संदर्भ में, कि कोई आपसे, कोई आप जैसे क्या कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो आपको क्या को देखता है, आपको तो क्या कहता है कि ऐसे नहीं करते हैं, यूं करते हैं, यूं। तो यूं से क्या यूरोप, और ब्रुस से क्या माउंट एल्ब्रुस। तो माउंट एल्ब्रुस है यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। अब जहां पर झील पूछी गई है, तो बताइए ओमेगा, लेडोगा, साइमा कॉम्प्लेक्स, इनमें से कोई नहीं, कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इनमें से। तो आपका बी वाला ऑप्शन यहां पर जो है वो सही होगा। अब इसी में ट्रिक में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो किसी ने आपसे कहा यूं करते हैं ब्रश, तो आपने कहा कि मतलब आपने सुन ली उसकी बात, पर अब जो आप ब्रश कर रहे हैं कहीं ना कहीं इसमें कोई कमी होगी। तो आप जिसने आपको बताया कि यूं करना है, तो वो क्या आपसे कहेंगे, क्या आप मुझे भी ला दोगे। लेडोगा में क्या लिखा है, ले मतलब ला, और दोगा मतलब दोगे, क्या मुझे भी तुम जो है वो ला दोगे, ऐसे थोड़ा सा जोड़ दीजिए, तो ला दोगे झील। थोड़ा सा एक बार फिर से करते हैं, कि जैसे आप ब्रश कर रहे हैं और कोई क्या आपसे कह रहा है कि यूं करते हैं, तो यूं से यूरोप, और ब्रश से माउंट एल्ब्रुस, नाम याद होगा। अब जिसने आपको टोका इस चीज के लिए कि यूं करते हैं, आपने कहा क्या उससे कि भैया मुझे भी ला दोगे। ला दोगा से ले, और दोगे से दोगा, तो लेडोगा झील किसकी है, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 7वां, यूरोप महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है। राइन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी, सोन नदी, या सीन नदी, बताइए कौन सा सही होगा। अब इस चीज को समझिए, अभी यूरोप महाद्वीप में हमने जो सारी ट्रिक देखी, वो हमने देखी है किसकी, झील की। पिछला क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर हमने झील की देखी है, पर प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्रश्न में पूछा गया है लंबी नदी। राइन नदी, डेन्यूब नदी, वोल्गा नदी, या सीन नदी। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो वोल्गा नदी आपका यहां पर बिल्कुल जो है वो सही होगा। इसी को ही आप जो अभी हमने चीजें याद की उसी में जोड़ सकते हैं, कि हमने कहा ना कि ला दोगे, तो ला दोगे से लेडोगा होगा, और उसी के आगे क्या जोड़ देंगे, वो ला, क्या तुम मुझे भी वो ला दोगे, तो वो से आप वोल्गा नदी को थोड़ा सा जोड़ सकते हैं। तो सी वाला यहाँ पर वोल्गा नदी आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 8वां, अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है। साथ ही साथ वीडियो को सभी लोग जितने भी देख रहे हैं लाइक अवश्य करते रहिएगा। इसी प्रकार हम आगे भी आपके लिए पेपर जब तक नहीं होता है बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न लाते रहें, और शेयर भी करते रहिएगा जितने भी लोग यूपी टेट की परीक्षा देंगे। लाइव टाइमिंग पहले ही मैंने बता दी है, शाम के 8 बजे की है,
और दोपहर के 3 बजे की है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी आपसे पूछा गया, अफ्रीका महाद्वीप ये रहा आपका। और कांगो जायरे, नील नदी, नाइजर नदी, जाम्बेजी नदी। तो स्टार्टिंग में मैंने सबसे वीडियो के बताया था, यहाँ पर लिखा भी हुआ है नील नदी। तो नील नदी जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। अब यहाँ से एक प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा ये जाता है, तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि पूरे विश्व की, किसी पर्टिकुलर महाद्वीप की नहीं, पूरे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप कहेंगे नील नदी की है। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि विश्व की जो सबसे लंबी नदी है की जगह आपको लंबी वर्ड ना दे करके बड़ी वर्ड दे दिया जा सकता है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाएगा तो अमेजन नदी हो जाएगा। तो वो भी आपको याद रखना है। लंबी नदी पूछे तो नील नदी, बड़ी नदी पूछे तो आपकी अमेजन नदी। आंसर यहां पर आपका बी नील नदी जो है वो सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका नवा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है उसमें प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? अब ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ साइड में आप देख रहे हैं अलग है, अभी हमने स्टार्टिंग में देखा भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से संबंधित। अब यहाँ पर क्या पूछा है? नदी पूछा है। हमने क्या देखा था? झील देखा था। पर आपको क्या करना है, आपको सारी चीजें एक बार रिकॉल करनी है दिमाग में। सबसे पहला क्या कि इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं कि चारों तरफ पानी है तो हम क्या कहेंगे? द्वीपीय महाद्वीप। सबसे पहला क्वेश्चन द्वीपीय महाद्वीप आपसे पूछा जा सकता है। दूसरा हमने अभी देखा कि जो द्वीपीय महाद्वीप है ये हवा में उड़ रहा है, तो हवा से हमने क्या याद किया कि आयर वर्ड। तो आयर जो है वो झील जो है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी जो है वो झील है। दो चीजें हमने यहां से रिकॉल की। अब आपसे पूछा गया है मरे डार्लिंग, मिचेल, मथिसन, गिलबर्ट में ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर मरे डार्लिंग जो है वो बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। फिर कोई थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। जब एयर में उड़ने की बात की जा रही है, हवा में उड़ने की बात की जा रही है, तो ये भी तो चांसेस रहते हैं कि आप नीचे गिर सकते हैं। तो नीचे गिरने से मर सकते हैं, तो मरने से मरे डार्लिंग वर्ड जोड़ सकते हैं। ऐसे आपको याद रहेगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 10 कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे पहले स्थिति देखिए दक्षिण अमेरिका की, तो ये रही आपकी दक्षिण अमेरिका। और सबसे लंबी नदी पूछी गई है तो पराना है, मडेरिया है, अमेजन है या फिर ओरोनोको है। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? तो अभी हमने देखा क्या दक्षिण अमेरिका से संबंधित? अभी नहीं, कल वाले वीडियो में देखा था कि यहां से हमने देखा था कि उत्तर अमेरिका में जो किल्ले का वाटर पीता है तो उत्तर देने लगता है, तो यहां से हमने उत्तर अमेरिका को कवर किया था। फिर एक क्वेश्चन ऐसा फंसता था जिसमें वो जो क्वेश्चन है उसमें फंस गया था, तो एक वर्ड से हमने क्या याद किया था? एकांकागुआ। तो आपको क्या याद रखना था? दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी एकांकागुआ है, सर्वोच्च पर्वत शिखर क्या है? एकांकागुआ है। अब इसी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? पराना है, मडेरिया है, अमेजन है या फिर ओरोनोको है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन अमेजन नदी जो है यहाँ पर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अमेजन यहाँ पर देखिए चित्र में यहाँ पर दर्शाया भी गया है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। एक चीज मैंने आपको और बताया था कि विश्व की सबसे बड़ी नदी आपसे पूछा जाएगा तो आपको अमेजन को ही टिक करना है। विश्व की सबसे लंबी नदी टिक पूछा जाएगा तो अफ्रीका महाद्वीप की हम पढ़ के आए थे नील नदी, उसको टिक करना है। क्वेश्चन अपोजिट करके भी पूछा जा सकता है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका में है। ऐसे ही नील नदी के संदर्भ में भी पूछा जा सकता है। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन है बड़ी या लंबी में, तो अमेजॉन जो है वो आप जानते हैं जैसे फ्लिपकार्ट अमेजॉन होता है ना, जिससे आप ई कॉमर्स वेबसाइट होती है जिससे आप सामान लेते हैं, तो आप बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं। लंबी तो खरीदते नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें खरीदते हैं, तो बस बड़ी से यहाँ पर बड़ा वर्ड जोड़ सकते हैं। और दक्षिण अमेरिका से आप जोड़ सकते हैं, जो कि हमने एक वर्ड यहाँ पर जो है वो जोड़ा है इससे, कि कोई एक सामान आपने जो है वो ले लिया अमेजॉन जो आपकी वेबसाइट है उससे। एक वर्ड से हमने वहां से भी जोड़ा था कल से भी, और एक ही से आप इस वर्ड को अमेजन वर्ड को भी जोड़ सकते हैं कि एक कोई आपने सामान खरीदा है, बड़ा कोई सामान खरीदा है, तो बड़े से आपका बड़ी नदी, और आपके एक से आप याद रख सकते हैं कि दक्षिण अमेरिका में जो आपका एकांकागुआ था, माउंट एकांकागुआ, वो इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 11। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी जो है वो कौन सी है? अब उत्तर अमेरिका रहा आपका ये ऊपर के साइड, मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांडे या फिर यूकान। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा?
अब उत्तर अमेरिका में सारी चीजें रिकॉल करते हैं। हमने क्या बताया कि किल्ले वाटर आप पीते हैं तो किल्ले से आपका माउंट मैकिल्ले, वाटर पीने से सब आप उत्तर देने लगते हैं तो उत्तर से उत्तर अमेरिका। और हमने क्या बताया कि आपके अंदर सुपर पावर आ जाती है तो सुपर पावर से सुपीरियर झील। और हमने क्या अब यहां पर पूछ लिया गया सबसे लंबी नदी, अब बताइए इनमें से कौन सी होगी, मिसिसिपी, मिसौरी, सेंट लॉरेंस, रियो ग्रांडे, यूकान, कौन सा सही होगा। डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं तो पहला ही आपका ऑप्शन यहाँ पर मिसिसिपी, मिसौरी जो है आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अब इसी में थोड़ा सा ट्रिक से ऐसे भी इसको जोड़ सकते हैं, मिसिसिपी में क्या वर्ड आ रहा है, मिस वर्ड आ रहा है। अब कोई सुपर हीरो है तो कहीं ना कोई उसकी एक सुपर वुमेन भी होगी, तो आप समझ लीजिए कि जब वो सुपर बन गया, सुपरमैन वाली शक्तियां आ गई उसके अंदर, तो उसे क्या मिल गई, मिस मिल गई। और मिस से मिसिसिपी, मिसौरी थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं तो आपका ए वाला ऑप्शन उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 12 कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है। तो बताइए इनमें से कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, अंटार्कटिक रेखा। अब देखिए कर्क रेखा आपकी ये मैप में जा रही है सीधे सीधे, कहां से होकर के जा रही है, तो आप देखिए उत्तर अमेरिका से होकर के जा रही है, आप देखिए अफ्रीका से होकर के जा रही है, आप देखिए एशिया से होकर के जा रही है और एशिया में भारत से होकर के जा रही है। मैप को देखना इसीलिए जरूरी है। मकर रेखा देखिए तो मकर रेखा यूं सीधे जा रही है, कहां से, दक्षिण अमेरिका से, नहीं मकर रेखा है ना, तो मकर तो नहीं, मकर तो नीचे वाली है। विषुवत रेखा देखिए तो विषुवत रेखा आपकी ये जा रही है, कहां से जा रही है, दक्षिण अमेरिका से जा रही है, और कहां से जा रही है, अफ्रीका से जा रही है, और कहां से जा रही है, तो सीधे सीधे जा रही है, कहीं नहीं जा रही है। फिर मकर रेखा देखिए तो मकर रेखा नीचे जा रही है, दक्षिण अमेरिका से जा रही है, अफ्रीका से भी जा रही है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया का एकदम सेंटर से जा रही है। और प्रश्न में क्या पूछ रहा था, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है, तो आप आसानी से बता ले जाएंगे, किसी भी ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि मकर रेखा जो है आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि मैप की स्थिति अपने दिमाग में रखिए ताकि आप चीजों को जो है वो समझ सकें। ये मैप अगर आपको थोड़ा छोटा लग रहा है, थोड़ा सा मैं बड़ा करके भी इसको दिखा देता हूँ, तो मैप को एक बार देख लीजिए। वैसे दिखाई दे रहा होगा पर किसी ने अगर कम क्वालिटी में वीडियो देखा हो तो हो सकता हो ना दिखाई दे रहा हो, तो मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये कर्क रेखा जा रही है आपकी, लिखा हुआ है कर्क रेखा, कहाँ से जा रही है, तो ये देखिए उत्तर अमेरिका से। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, उत्तर अमेरिका से होते हुए ये कहाँ जा रही है, ये देखिए अफ्रीका में जा रही है, और अफ्रीका से और आगे जाके है तो ये भारत देश हमारा प्यारा, इसी के बीच से होकर जा रही है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जब बनते हैं तो अभी सीटेट में भी यहाँ से क्वेश्चन आए कि कर्क रेखा से, कर्क रेखा जो है उससे कौन कौन से राज्य होकर जाते हैं, तो ट्रिक आपकी वही मगरमच्छ झपटा वाली है, उसको याद रखिएगा कौन कौन से राज्य से कर्क रेखा जाती है। और ऐसे भी क्वेश्चन आता है किनसे होकर नहीं जाती है। और देखिए फिर बीच में जा रही है जो रेखा, ये आपकी दक्षिण अमेरिका से, और आगे देखिए तो अफ्रीका से, और आगे देखिए तो आपकी इस तरीके से जा रही है। और नीचे वाली मकर रेखा दक्षिण अमेरिका से जा रही है, और आपकी अफ्रीका से भी जा रही है, और आप देखिए तो आगे चल के ऑस्ट्रेलिया से भी जा रही है। और ऑस्ट्रेलिया ही के संदर्भ में पूछा गया था तो आप आसानी से बता ले जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 13 कह रहा है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, एशिया है, यूरोप है, उत्तर अमेरिका है, या फिर अफ्रीका है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप आपसे जो है यहाँ पर पूछा गया है, तो बताइए इन चार ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप देखिए तो कितना ज्यादा फैला हुआ है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा देश भी यहाँ पर हैं। तो सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, अफ्रीका है। जब ऑप्शन में एशिया आता है, ऐसा लगता है एशिया में चाइना आ रहा है, तो हो सकता है वहां की संख्या बहुत ज्यादा हो, वहां की जनसंख्या बहुत ज्यादा हो, तो कई बार हम एशिया को टिक करके चले आते हैं। तो इस गलती को यहाँ पर ना दोहराइएगा, एशिया महाद्वीप नहीं होगा। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप है। यही आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर, प्रश्न जो है वो 14 कि कौन सा महाद्वीप है जो कि पूरी तरीके से, पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में जो है वो स्थित है। दक्षिणी अमेरिका, या फिर आपका अफ्रीका, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया, और या फिर आपका यूरोप। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप है पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में। आप देखिए ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जो हिस्सा है दक्षिणी गोलार्ध। अब यहाँ पर देखिए जो महाद्वीप है इसमें कौन सा सबसे आपको दक्षिण में पूरा देखने को मिल रहा है, फैला हुआ देखने को मिल रहा है। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सही हो जाएगा। आपको क्लियर दिख भी रहा है ऑस्ट्रेलिया, तो आपका ऑप्शन में अंटार्कटिका होता तो वो भी आप आसानी से जा सकते थे, पर ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जानेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 कि कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। यहाँ पर मरुस्थल ही नहीं है, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बताइए इनमें से कौन सा महाद्वीप जो है आपका
मरुस्थल विहीन है? कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आप ये जो ऊपर एशिया से सटा हुआ यूरोप देख रहे हैं ना, इसमें आप कहेंगे कि ये मरुस्थल विहीन है, तो बी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है यूरोप आपका सही हो जाएगा। बाकी यू से हमने बताया था कि यूं करना है, ब्रुस से माउंट एल्ब्रुस, और आपको क्या बताया हमने, उसने कहा क्या कि क्या तुम मुझे ला दोगे, ला दोगे से क्या, वो ला दोगे ऐसे करके, तो ला दोगे से लैडोगा झील आपकी, और वो ला दोगे से क्या, तो वह जो है उससे आपका वोल्गा नदी। इतनी सारी चीजें यूरोप से संबंधित है। और आपको इसी में ये भी जोड़ना है कि आपका महाद्वीप मरुस्थल विहीन है। आप कुछ भी जोड़ सकते हैं कि जो आप ब्रश कर रहे थे वो आप महाद्वीप ऐसी जगह कर रहे थे जहां पर मरुस्थल ही नहीं है, कुछ भी जोड़ सकते हैं आप अपने हिसाब से। 16 प्रश्न है कि किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप, कौन सा इनमें से सही होगा? आपको बताना है कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें सरीसृप जो है वो नहीं पाए जाते हैं, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि अंटार्कटिका। यहाँ पर आप देख रहे हैं बर्फ जमे हुए, वैसा वातावरण ही नहीं है कि आपको वहां पर सरीसृप देखने को मिले, तो बस आपका अंटार्कटिका ऑप्शन हो जाएगा। इसको तो याद करने की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, एक चीज क्या बताई थी हमने इसकी ट्रिक, कि क्या आपको याद रखना है, यहाँ पर सन नहीं होता, सूरज नहीं होता, तो सन से क्या याद रखेंगे, विंसन। विंसन मैसिव इसकी सबसे ऊंची चोटी है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 17 की तरफ। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अब अफ्रीका महाद्वीप हमने देखा ये है बीच में, और आसान द्वीप है इसका, केप अगुलहास है, केप टाउन है, या नेटाल है? बताइए कौन सा सही होगा। और ये आप मत सोचिएगा कि आप यहाँ पूरा विश्व का पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं आप कैसा यूपी टेट का परीक्षा हुई थी, उसमें कैसे क्वेश्चन आ रहे थे। ईवीएस के नाम पे केवल उसमें सामान्य ज्ञान भरी हुई थी, कोई क्वेश्चन आपको पर्यावरण का दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। तो आपको अपनी तैयारी भी एक लेवल आगे रखनी है। आप सुपर टेट का भी पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें भूगोल जो आपका विश्व का महाद्वीप है से बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस आपके आगे भी हैं। जब भी होगा, वैसे तो अभी दूर दूर तक नहीं पता है, पर जब भी होगा तो है। तो इन चीजों को अच्छे से पढ़िए, रट के रखिए, पहले से तैयार रहिए। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन केप अगुलहास आपका जो है यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम बिंदु है, या इसे हम कहेंगे केप अगुलहास। अफ्रीका महाद्वीप में मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर सबसे लंबी नदी है नील नदी। अब नील का जो होता है ना, पहले नील कपड़ों में किया जाता था, तो उससे आपने एक जो कैप है, कैप टोपी जो है उसको कलर कर दिया है, ऐसे थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं, तो कैप से कैप अगुलहास याद रख सकते हैं। बाकी अगर आपको याद है तो अच्छी बात है। 18 प्रश्न, विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, या फिर अफ्रीका? बताइए कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। मैदानों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो आपसे पूछा गया है कि किस महाद्वीप में आपको देखने को मिलता है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर यूरोप जो है वो बिल्कुल सही होगा। मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? तो यूरोप महाद्वीप में है। और यूरोप की स्थिति आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर है। यूरोप में ही हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर मरुस्थल विहीन है, उसको भी आपको याद रखना है। और साथ ही साथ अब एक और चीज उसमें जोड़नी है कि मैदानों का सर्वाधिक विस्तार भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जब एक चीज ज्यादा है तो दूसरी नहीं होगी, तभी तो पॉसिबल है कि मैदान इतने ज्यादा है कि मरुस्थल नहीं है, तो बस एक चीज याद कर लीजिए, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 19, कि किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप भी जो है वो कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, या फिर अफ्रीका? बताइए कौन सा सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, तो पठारी महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। तो आपका यहाँ पर अफ्रीका जो है ये आपका जो है वो सही हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि पठारी महाद्वीप जो है कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को, तो आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 20 प्रश्न कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में देखने को मिलता है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, या फिर दक्षिण अमेरिका? उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा होगा। बाकी हम जो पेपर में चीजें आ चुकी हैं उसी पर बेस्ड चीजें करा रहे हैं, क्योंकि महाद्वीप पर हम लगभग जो क्वेश्चन आ सकते हैं मेन जो है उनको करा चुके हैं। आगे भी अगर कराने होंगे तो हम प्रश्नों में शामिल कर देंगे, पर वीडियो के मेन कमेंट में अगला टॉपिक आपके अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए जरूर बताइएगा। आंसर की बात करते हैं, उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप जो है ये भी सही हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप से आपको इससे पहले वाला भी क्वेश्चन याद रखना है और इसको भी याद रखना है। अगला देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग उनका सर्वाधिक विकास जो है वो हुआ है? जलमार्गो लिखा है, ओ जो है ये इसी के साथ है।
तो आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास किसमें हुआ है? यूरोप में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या फिर अफ्रीका में? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंतरिक जलमार्गों का सर्वाधिक विकास जो है किसमें जो है वो हुआ है? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यूरोप जो है वो सही हो जाएगा। यूरोप में ही आपको और चीजें जोड़नी है कि आंतरिक जलवार मरुस्थल नहीं है, मैदान ज्यादा है। क्या है, हम चीजों को एक में अगर पिरो के रखेंगे, जैसे आपसे कोई यूरोप पूछे तो आपको अलग अलग नहीं छुट्टा छुट्टा याद करना है, आपको चीजें सब एक ही में जोड़ कर रखनी कि यूरोप में आपका यूं से याद रखना है, फिर एल्ब्रूस याद रखना है, फिर आपका मरुस्थल विहीन याद रखना है, मैदान ज्यादा है, जलमार्गों का सर्वाधिक विकास ज्यादा हुआ है। ऐसे चीजों को जोड़कर याद रखेंगे तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप गलत नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? मैंने कल बताया भी था, उत्तराखंड, आर्कटिक, हिमालय या फिर अंटार्कटिका? बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। आपको बताना है कि दक्षिण गंगोत्री जो है वो कहाँ स्थित है। आंसर की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर शोध संस्थान है, सभी नए नए रिसर्च वगैरह किए जाते हैं। तो अंटार्कटिका में जो है ये बनाया जाता है। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं, आपको आपको याद होगा, क्वेश्चन ऐसा एक आया था। अगला देखते हैं, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है? आल्पस है, हिमालय है, एंडीज है या फिर रॉकी है? बताइए। आपको बताना है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला इनमें से कौन सी है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, आल्पस, हिमालय, एंडीज या रॉकी में, तो आपका आल्पस यहाँ पर जो है वो सही होगा। यूरोप की जो है ये पर्वत श्रृंखला है। बाकी इसी से क्वेश्चन आ रहे हैं रिलेटेड, तो आपको जोड़ने में भी आसान रहेगा। एक चीज और आप देखेंगे, यूरोप और एशिया के मध्य कौन सा पर्वत है? तो यूराल पर्वत है, जो कि इनको जोड़ने का काम करता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे जो है वो पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, टोटल 25 प्रश्न है, लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है, जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? तो दक्षिण अमेरिका ये है, महाद्वीप का दक्षिणी छोर पूछा गया है, इसका नाम पूछा गया है, जहां पर क्या होता है, जहां पर प्रशांत महासागर आपका इधर वाला है, अटलांटिक महासागर आपका इधर वाला है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो बताइए, केप टाउन, केप ऑफ गुड होप, केप हॉर्न या केप कैनवरेल? अब एक चीज आप देखेंगे, अभी हम अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणतम बिंदु को कैप से याद करके आए थे, तो उसको यहाँ पर अगर आप कैप से याद करेंगे तो यहाँ पर देखिए कैप ही कैप है। तो अब आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ट्रिक को थोड़ा सा एडवांस पर लेवल पर याद करना पड़ेगा। तो नाम क्या था? केप अगुल हास था। देखिए चीजों को एक बार हम रिवाइज करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर देखने से पहले। हमने क्या कहा, अफ्रीका में आप पकड़िए फ्रीका। फ्री का जब आपको कोई चीज मिलती है फ्री की, तो उसका क्या होता है फर्क, कि आप इसको जोड़ेंगे मजा से, तो आपको क्या आता है? मजा। मजा से क्या आएगा? किलीमंजारो। मजा में बीच में आ रहा है किलीमंजारो। फिर मजा से आपको और मजा तब आता है जब आप विक्ट्री प्राप्त कर लेते हैं, जीत जाते हैं किसी चीज में, तो विक्ट्री से विक्टोरिया जेल। और आप इसी में क्या जोड़ेंगे कि अगर विक्ट्री आप नहीं प्राप्त कर पाए, यानी आपका जो विक्ट्री है वो गुल हो गई, तो आप पर लोग क्या करेंगे? हंसेंगे। हास, गुल हास, यानी अगुल हास जो है आपकी, यहां से आप याद रख सकते हैं। तो अगुल हास का पूरा नाम है आपका केप अगुल हास। और केप आपसे हमने ट्रिक जोड़ी थी, पर केप देखिए बहुत जगह आ रहा है, तो आप ऐसे याद रखिए कि अगर विक्ट्री में आप गुल हो गए, यानी कि नहीं जीत पाए, तो लोग आप पर क्या करेंगे? हंसेंगे। हास मतलब होता है ना हंसना, हास से। तो अफ्रीका से अफ्रीका महाद्वीप, मजा से किलीमंजारो। किलीमंजारो क्या है? इसकी सबसे ऊंची चोटी। फिर उससे विक्ट्री जीते तो विक्ट्री से क्या है? विक्टोरिया झील। और ये सब सबसे ऊंचा सबसे बड़ा उसी में ही है। और इसी से आप जोड़ेंगे अगुलहास। अगुलहास, केप अगुलहास क्या था? दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु था। अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका का नहीं, अफ्रीका का, अफ्रीका का सबसे दक्षिणतम बिंदु था। तो इतनी चीजें आपने याद की। अब इसी में आंसर बताइए कौन सा सही होगा। दक्षिण अमेरिका की बात हो रही थी, दक्षिण अमेरिका ये है, तो इसका दक्षिणी छोर का नाम जो जोड़ने का काम कर रहा था। आंसर की बात करते हैं, आपका आंसर केप हॉर्न जो है वो सही हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, हम यहाँ से जा रहे हैं, अब इसको भी थोड़ा सा हम, केप हॉर्न आपने देख लिया, थोड़ा सा इस मैप को बड़ा करते हैं, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये क्या है आपका? अटलांटिक महासागर। थोड़ा सा इसको कलर से आपको हाईलाइट भी कर देते हैं। अटलांटिक महासागर। इधर क्या है? प्रशांत महासागर। आप मिलेंगे इसमें कैसे? ऊपर जाकर तो मिलने का कोई जगह ही नहीं है, नीचे से मिल सकते हैं। तो जो नीचे से मिलने का जो आपका मिलन बिंदु है, ये इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, इसका दक्षिणतम बिंदु जो है वो हो जाएगा। दक्षिण दिशा नीचे होती है ना, तो दक्षिण अमेरिका का
दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। अब ऐसे इसको याद कैसे करेंगे कि यहाँ से एक कार लेके आप आ रहे हैं पी करते हुए, यहाँ से आप कार लेके आ रहे हैं पी करते हुए। अब जब आमने सामने कोई होगा तो क्या बजाएंगे, ये लोग हॉर्न बजाएंगे। तो बस आप ऐसे याद रख लीजिए कि केप हॉर्न, क्या नाम है इसका, केप हॉर्न जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। इधर से गाड़ी आ रही पी करते हुए हॉर्न बजाते हुए, इधर से भी आ रही है। तो ये आप थोड़ा सा इसको ऐसे दिमाग में याद रख सकते हैं। बाकी एक बार ट्रिक से याद हो जाता है फिर वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाता है। और अफ्रीका का हमने आपको बता ही दिया। अफ्रीका का जो दक्षिणतम बिंदु है वो क्या है, वो है कि अगर आप हार नहीं पाए, विक्ट्री की बात हो रही थी ना, तो आपका अगर जो हार है वो गुल हो गई मतलब नहीं जीत पाए, तो आप पर लोग क्या करेंगे, हास यानी कि हंसेंगे। तो इसके आगे लगा दीजिए अगुल हास, केप अगुल हास जो है ये अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है। याद हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। थोड़ा भी वीडियो पसंद आया हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि हमें भी आपकी एंगेजमेंट पता चलते रहे। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य करते रहिएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसके थ्रू भी जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका लास्ट है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। बताइए कौन सा सही होगा। एटलस पर्वत आपसे जो है वो पूछा गया है। एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर एटलस पर्वत जो है वो आपका इसी अफ्रीका महाद्वीप में ही है। यही आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा, अफ्रीका महाद्वीप में। ये आप देख रहे हैं जो अफ्रीका की ऊपर वाली बाउंड्री लाइन है, यहाँ पर आपका एटलस पर्वत है, जो कि यूरोप से थोड़ा सा ऊपर ही मिलते जुलते स्थान पर आपको दिख जाएगा। तो ये इसकी ऊपर वाले साइड में स्थिति है। ये आपका अफ्रीका महाद्वीप सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और साथ ही साथ 25 में से कितने आप प्रश्न सही कर पाए, अपना स्कोर अवश्य बताइएगा। कल की क्लास में मैंने देखा था कुछ लोग 24 तक सही कर पाए थे। आज की क्लास में थोड़े से क्वेश्चन वेराइटीज थे, क्योंकि कल के थोड़े से सरल थे। आज की कंपैरिजन में अगर बात करें तो देखते हैं आज कितने 25 में से आप कर पाए। अपना स्कोर अवश्य बताइएगा, 25 में से स्लैश करके कितने आपके जो है वो प्रश्न जो है वो सही थे। साथ ही साथ इस प्रश्न का आंसर भी बताइएगा, जो कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, उसका नाम क्या है। ए ऑप्शन है यूरोप, बी ऑप्शन है एशिया, सी ऑप्शन है अफ्रीका, और डी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया। तो ये 4 ऑप्शन है, एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा, और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि अगला कौन सा टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए। वैसे हमने जहां तक पेपर में देखा है तो विश्व के जो मानचित्र है उससे ज्यादा प्रश्न आए हैं, तो उसी से ही संबंधित कोई ना कोई हम टॉपिक लेकर के आपके लिए आएंगे। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।